नमस्कार। राजस्थान में अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच एक किला है भानगढ़। भानगढ़। हाँ, ये सिर्फ एक किला नहीं है बल्कि भारत की सबसे रहस्यमय और कुछ लोग कहते हैं सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है इसे। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर खासतौर पर एक कहानी जैसे ब्यौरे पर बात कर रहे हैं ना, हम्म। वो इसी किले से जुड़ी किंवदंतियों, मान्यताओं और रहस्यों पर रोशनी डालते हैं। हम्म। पर हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये बातें ज्यादातर लोक कथाओं और सुनी सुनाई चीजों पर आधारित हैं, तो इसे मनोरंजन और स्थानीय विश्वासों को समझने के नजरिए से देखना ठीक रहेगा। हाँ, ये बात साफ करना जरूरी है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि भानगढ़ के साथ इतना रहस्य क्यों जुड़ा है, क्या है वो कहानियां जो वहां सालों से सुनाई जा रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल शायद कि रात में एंट्री क्यों बंद है। हाँ बिल्कुल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण माने ASI ने सूर्यास्त के बाद वहां जाना क्यों बंद कर रखा है। और यही चीज इसे और दिलचस्प बनाती है। दिन में जाओ तो खूबसूरत जगह है, ऐतिहासिक है, खंडरों में भी एक अलग ही बात है। सही। लेकिन कहते हैं सूरज ढलते ही वो माहौल एकदम बदल जाता है। एक अजीब सा बल्कि भयानक सन्नाटा पसर जाता है। वो ASI का बोर्ड है ना, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित, वो खुद ही एक कहानी बन गया है। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। तो भानगढ़ की कहानी ये शुरू होती है 16वीं सदी में। 16वीं सदी। इसे बसाया था माधो सिंह प्रथम ने। ये आमेर के जो मशहूर राजा थे मान सिंह, उनके छोटे भाई थे। हाँ, मतलब एक बड़े राजघराने से ताल्लुक था इसका। और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। अपने जमाने में भानगढ़ एक बहुत ही फलता फूलता शहर था। अच्छा। हाँ, सोचिए जरा, बड़े महल, चहल पहल वाले बाजार, कई मंदिर थे, सैकड़ों घर थे, एक जीती जागती बस्ती थी। आज के खंडर देखकर यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, यही तो हैरानी की बात है। इतनी अच्छी खासी जगह इतने बड़े राजा के भाई ने बसाई और बनने के कुछ ही सालों बाद एकदम रहस्यमयी तरीके से उजड़ गई, वीरान। पर क्यों, कैसे? यहीं से वो कहानियां शुरू होती है ना, वो श्राप वाली कहानी। हाँ, वही कहानी जो भानगढ़ की पहचान है, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। रत्नावती। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता और समझदारी के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। और उसी राज्य में एक तांत्रिक था, सिंघिया। उसे काला जादू आता था, बहुत माहिर था वो उसमें। अच्छा, तो कहानी के हिसाब से सिंघिया राजकुमारी को देखकर उन पर मोहित हो गया, उन्हें पाना चाहता था वो। हाँ, किसी भी तरह। तो उसने एक चाल चली। राजकुमारी की दासियां बाजार गईं उनके लिए इत्र परफ्यूम खरीदने। तो सिंघिया ने चुपके से उस इत्र पर वशीकरण का जादू कर दिया, काला जादू। ओह। उसका प्लान साफ था, जैसे ही राजकुमारी इत्र लगाएंगी वो उसके वश में हो जाएंगी, उसकी तरफ खींची चली आएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो तेज भी बहुत थी। उन्हें इत्र की शीशी देखकर ही कुछ शक हुआ, शायद उसकी महक या पता नहीं क्या। उन्होंने तांत्रिक की नीयत भांप ली। अच्छा, फिर उन्होंने वो जादू वाला इत्र खुद नहीं लगाया। पास में एक बड़ी सी चट्टान पड़ी थी, उस पर दे मारा। अरे। अब जादू तो जादू है, वो पत्थर, कहते हैं वो बेजान पत्थर उस मंत्र के असर में आ गया, हिलने लगा और लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक सिंघिया की तरफ चल पड़ा। बाप रे, अपनी चाल में फंस गया वो तो। हाँ, शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। वो उसी चट्टान के नीचे कुचल कर मर गया। ओह। लेकिन मरते मरते, अपनी आखिरी सांस लेते हुए, उसने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दिया। एक श्राप? क्या कहा उसने? कहा कि ये नगर कभी बस नहीं पाएगा, यहाँ जो भी रहेगा वो मारा जाएगा, विनाश होगा, ऐसा कुछ। और कहते हैं कि इसका असर तुरंत हुआ, या ये सिर्फ एक कहानी है जो बाद में हुई तबाही को समझाने के लिए बनी? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। लोक कथाओं में अक्सर श्राप उस डर को, उस सदमे को दिखाता है जो किसी बड़ी तबाही के बाद महसूस होता है। पर भानगढ़ के मामले में लोग मानते हैं, बहुत गहराई से मानते हैं, कि सिंघिया के शब्द ही बर्बादी लाए। कहते हैं श्राप के कुछ ही वक्त बाद पास के राज्य से एक भयानक लड़ाई हुई। भानगढ़ उसमें पूरी तरह तबाह हो गया, महल खंडर बन गए, घर टूट गए। और जो लोग बच गए वो ये शापित जगह छोड़कर भाग गए, हमेशा के लिए। हाँ, तो अब ये कहना मुश्किल है कि लड़ाई श्राप की वजह से हुई या लड़ाई की तबाही ने श्राप की कहानी को और पक्का कर दिया। इतिहास और कहानी यहाँ एकदम मिल गए हैं। बिल्कुल। शायद लड़ाई के अपने राजनीतिक कारण रहे होंगे, पर सिंघिया के श्राप ने उस हार और वीरानी को एक डरावना अलौकिक रंग दे दिया। तभी तो आज भी लोग मानते हैं कि जगह शापित है, और ASI ने जो रात में जाना बंद किया है वो इसी डर और एक तरह से सम्मान की वजह से है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बीच तो पता नहीं कितनी कहानियां चलती है।
सूर्यास्त के बाद किले के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है वहाँ। कभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज, तो कभी कोई दर्द से चीख रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि परछाइयां दिखती हैं या महसूस होती हैं। और इन बातों का और हवा मिली एक घटना से, जिसका जिक्र बहुत होता है, हालांकि पक्का सबूत किसी के पास नहीं है। कौन सी घटना? कहते हैं कोई 30 साल पहले की बात है। कुछ कॉलेज के लड़के, छात्र, वो रोमांच के चक्कर में रात में किले में घुस गए, टॉर्च, कैमरा वगैरह लेकर। हाँ, ये कहानी मैंने भी सुनी है। तो क्या हुआ उनके साथ? कहा जाता है कि पहले तो वो घूमते रहे, फोटो खींचते रहे, शायद मजाक उड़ा रहे थे किले के रहस्य का। लेकिन फिर अचानक माहौल बदल गया। कैसे? उन्हें किसी औरत के रोने की, सिसकने की आवाज सुनाई दी। पहले सोचा शायद कोई जानवर हो, पर आवाज तेज होती गई। और फिर उनमें से किसी ने टॉर्च की रोशनी फेंकी तो दूर एक सफेद साड़ी में कोई औरत खड़ी थी, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। अरे बाप रे! बस उनकी तो हालत खराब हो गई। डर के मारे चीखते चिल्लाते बाहर की तरफ भागे वो लोग। जाहिर है। उस भगदड़ में किसी का कैमरा गिरा, किसी की टॉर्च छूटी। जैसे तैसे वो किले के गेट तक पहुंचे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती ना? नहीं, सबसे अजीब बात तो इसके बाद हुई। अगली सुबह जब लोग वहां गए, या शायद कोई अधिकारी गए, तो किले के अंदर उन लड़कों का सामान तो मिला, टूटा हुआ कैमरा, टॉर्च के टुकड़े। हाँ। लेकिन उन छात्रों का कोई पता नहीं चला। क्या मतलब, वो गायब हो गए? हाँ, कहाँ गए, क्या हुआ उनका, आज तक किसी को नहीं पता। एक रहस्य बन गया ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हालांकि जैसा आपने कहा, पक्की खबर नहीं है ये। बिल्कुल, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर इसने भानगढ़ के डर को और बढ़ा दिया है। ये दिखाता है कि कैसे डर और रहस्य मिलकर और भी भयानक कहानियों को बना सकते हैं। सही बात है। और ये अनुभव सिर्फ रात के नहीं है, दिन में भी जो लोग घूमने जाते हैं। हाँ, कई पर्यटकों ने भी अजीब चीजें बताई हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, मुड़कर देखो तो कोई नहीं। एक अजीब सी फीलिंग कि कोई देख रहा है। और फुसफुसाहट की आवाजें दीवारों से। हाँ, वो भी सुना है, जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ बोल रहा हो। और आजकल मोबाइल कैमरे हैं सबके पास। हाँ, तो तस्वीरों में अजीब साए या धुंधली आकृतियां दिख जाती हैं कभी-कभी, जो असल में वहां नहीं थीं। बिल्कुल। अब ये कैमरे की गड़बड़ी है, रोशनी का खेल है, या कुछ और, कौन कह सकता है। एक और बात, तापमान वाली। हाँ, वो भी बहुत लोग बताते हैं कि बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, किले के अंदर कुछ जगहों पर, खासकर अंधेरे कोनों या गलियारों में, हवा अचानक ठंडी हो जाती है, एकदम सर्द। स्रोत में एक सुमन मंदिर का जिक्र भी था। हाँ, सुमन मंदिर। कभी वहां पूजा होती होगी, घंटियां बजती होंगी, पर अब कहते हैं कि रात में उस मंदिर के आसपास बड़ी अजीब और डरावनी गूंज सुनाई देती है। वो रौनक अब एक भयानक शांति में बदल गई है। ये जगह सच में बड़ी विरोधाभासी है। दिन में देखो तो इतिहास है, कला है, खंडहरों की अपनी एक सुंदरता है। जो लोग इतिहास पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है वहाँ। हाँ, आर्किटेक्चर, नक्काशी, पीते वक्त ही कहानी कहते हैं वो पत्थर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, अरावली के पीछे छिपता है, वही जगह बिल्कुल बदल जाती है। रहस्यमयी, खामोश और जैसा लोग मानते हैं खतरनाक। हाँ, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। जो लोग तर्क से सोचते हैं, वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं, वो क्या कहते हैं? वो तो कहेंगे ये सब मन का वहम है, डर है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि अंधेरे में परछाइयां दिखना, सुनसान जगह पर आवाजें सुनाई देना, ये सब दिमाग का खेल हो सकता है, ऑप्टिकल इल्यूजन या साइकोलॉजिकल असर। हाँ, हो सकता है, अपनी जगह वो भी सही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लोग अलग अलग समय पर एक जैसे अनुभव क्यों बताते हैं? क्या इसे वहम हो सकता है? और बस यहीं आकर विज्ञान थोड़ा चुप हो जाता है, क्योंकि इन दावों को साबित करने या पूरी तरह खारिज करने का कोई पक्का तरीका नहीं है। सबूत के नाम पर लोगों के अनुभव हैं और सदियों पुरानी कहानियां। तो जब विज्ञान खामोश होता है, तब कल्पना और डर को और जगह मिल जाती है। बिल्कुल। तो भानगढ़ जो है वो डर और आकर्षण का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। एक तरफ उसका इतिहास, उसकी बनावट लोगों को खींचती है, और दूसरी तरफ वो श्राप की कहानी, भूतों के किस्से, रहस्यमयी घटनाएं, वो एक सिहरन पैदा करती हैं। भारत की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में इसकी गिनती ऐसे ही नहीं होती। वो सिंगिया का श्राप, राजकुमारी रत्नावती की कहानी, वो कॉलेज के लड़के जिनका पता नहीं चला, और जो पर्यटक अजीब चीजें महसूस करते हैं। हाँ, ये सब मिलकर भानगढ़ की एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो दिमाग से निकलती नहीं आसानी से। वहां के लोग तो आज भी मानते हैं कि सिंगिया का श्राप किले पर है। रात में वहां आत्माएं भटकती हैं। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने राजकुमारी रत्नावती की परछाई देखी है उन वीरान गलियारों में। तो अगर हम आज की सारी बात को समेटें, हमने भानगढ़ का इतिहास देखा, कैसे एक फलता फूलता शहर वीरान हुआ। हाँ,
16वीं सदी वाला। फिर हमने वो सिंघिया और रत्नावती की कहानी और श्राप को समझा, एएसआई के बैन की बात की। और वो लापता छात्र वाली रहस्यमयी कहानी, हालांकि पक्की नहीं है। हाँ, और पर्यटकों के अनुभव, आवाजें, परछाइयाँ, ठंड लगना, और ये भी कि इन सब का कोई ठोस वैज्ञानिक जवाब नहीं है। ये सारी चीजें मिलकर भानगढ़ को एक पहेली बनाती हैं, जो इतिहास, लोक कथाओं और अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी रखने वालों को खींचती है। और ये सवाल भी उठता है कि क्यों ऐसी जगह जिसके बारे में इतनी डरावनी बातें हैं, वो लोगों को इतना आकर्षित क्यों करती है? ये डर और खिंचाव का कैसा रिश्ता है? ये सोचने वाली बात है। और शायद ये सवाल हमें भानगढ़ से भी आगे ले जाता है, हमारे अपने अंदर। क्या भानगढ़ का रहस्य सचमुच किसी बाहरी ताकत या श्राप का नतीजा है, या फिर ये सदियों पुरानी कहानियों, डर और इंसान के मन में जो अज्ञात का भय और आकर्षण है, उसका मिलाजुला असर है? और शायद इसी सवाल के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। क्या उन खंडरों में सचमुच कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे, या फिर इतिहास, किंवदंती और डर का ये जो मिश्रण है, ये हमें इंसान के मन और अज्ञात के प्रति उसके आकर्षण के बारे में ही कुछ ज्यादा जरूरी बात सिखाता है?